हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके इनर मोस्ट थॉट्स क्या है, डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या इमोशंस हैं इस समय आपके लिए, क्या महसूस कर रहे हैं। माइंड की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, एग्जॉशन है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेते नज़र आ रहे हैं पास्ट की बातों का, आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं या जो दूरियां आ गई हैं उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इस समय। बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ है, बहुत लोग कंफ्यूज भी कर रहे हो सकते हैं, बहुत तरह की कामिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में हो जिनसे गुजर रहे हैं। जो भी बातें आप दोनों के बीच में हुई हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, वो भी इन्हें परेशान कर रहे हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा सप्रेशन की एनर्जीज़ हैं, अंदर ही अंदर एक घुटन है, एक सप्रेशन है, बहुत ज़्यादा खुद को इन्होंने हो सकता है कि रेजिस्ट करके रखा है, कि जहाँ पर ये बहुत कंट्रोल करके रखा है इन्होंने, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाल के रखी हैं। लेकिन अब जैसे सब्र का बांध टूटता नज़र आ रहा है, या अपने आप से ही सवाल करते नज़र आ रहे हैं ये। तो काफ़ी परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन अपने ही कंट्रोल से जैसे बाहर निकल रहे हैं, या अपने ही थॉट प्रोसेस से लड़ते नज़र आ रहे हैं। आपके लिए एक बेचैनी, रेस्टलेसनेस नज़र आ रही है यहाँ पर। जो भी दूरियां आ गई हैं, या अब आपने भी अगर मूव ऑन कर लिया तो वो भी इन्हें एंग्जाइटी दे रहा है। क्या सोच रहे हैं। और अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इनर सोल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही लोग हावी हो सकते हैं इन पर एट प्रेजेंट। बहुत सारी बातें हैं जो इनके आसपास, इनके इर्द गिर्द घिरी हुई हैं, कि जिन चीज़ों में ये बहुत ही ज़्यादा पास्ट में भी घिरे रहे हैं। बहुत सही गलत क्या है, सही क्या गलत है, किस दिशा में जाना चाहिए, आपको चुनना है, नहीं चुनना है। हो सकता है आप लोगों के बीच में सोसाइटी, कास्ट, कल्चर या किसी और तरह के डिफरेंसेस हैं, एज का डिफरेंस हो, फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग हो, स्टेटस डिफरेंस हो, आप लोगों में एक मैरिड हो, एक अनमैरिड हो, उस तरह की कोई एनर्जीज हो, या किसी और तरह के ऐसे कुछ कनेक्शन का पार्ट हैं जहाँ पर जो सोसाइटी के हिसाब से नॉर्मल नहीं है। तो वो सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मोरालिटी इश्यूज़ रहे हैं, जहाँ पर ये इस रिश्ते को जो मान देना चाहिए था, जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जानते हुए भी ये जैसे दूरियां बना दे रहे हैं कि नहीं पढ़ना आपकी तरफ, आपके लिए प्यार होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करते रहे। आपको सैक्रिफाइस करा है। रीबर्थ चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वापस से उन हैप्पियर टाइम्स में जाना चाहते हैं जो आप लोगों की लाइफ में पहले रहे हैं। तो दिल और दिमाग में एक जंग है यहाँ पर, प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस के बीच में जैसे एक जंग होती है ना, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, लेकिन इनका मन, इनकी आत्मा इनको आपकी तरफ खींचती नज़र आ रही है। दुनियादारी की अगर बात करें तो वहाँ पर ये बाकी लोगों की तरफ, लोग इन्हें अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन जहाँ मन की बात हो, जहाँ सोल लेवल पर अगर बात करें तो वहाँ ये आपकी तरफ खिंचाव महसूस करें। इसीलिए एक अलग सा कॉन्फ्लिक्ट है, एक अलग सा अंतर्द्वंद है जिससे ये इस समय गुजर रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं डीप इनसाइड ये पता है कि आपके साथ जुड़ाव है, आपके साथ कोई गहरा बंधन है, एक बहुत गहरा साथ रहा है, आपकी तरफ लौटना है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे अनकन्वेंशनल कुछ आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, तो खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं। तो वही चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। क्या सोच रहे हैं। हमेशा इस रिश्ते को डिलेज में डाला है इन्होंने, जितना डिले कर सकते थे तो इन्होंने बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन अब जैसे वही पोस्टपोनमेंट है तो डेफिनेटली बहुत पोस्टपोन करने की कोशिश की इन्होंने। इन्हें पता है खुशियाँ आपके साथ है, पास्ट की बातों में भी जो आप लोगों का साथ है, एक दूसरे के साथ रहा है, वो जो एक अलग दुनिया थी, आप लोगों के बीच की जो मेमोरीज़ थी, उनको बहुत याद करते हैं, लेकिन फिर भी ये डिले कर रहे हैं। कुछ सामाजिक दायरों के कारण बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे, या किसी ने इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में डाल दिया कि जितना टाइम बाय कर सकते हैं आपसे, जितना आपको खोना भी नहीं है, लेकिन
हल्के कुछ थोड़े बहुत जेस्चर देकर जैसे आपको अपनी लाइफ से निकलने नहीं देना चाहते, लेकिन आपके लिए एक्शन लेने वाली एनर्जीज़ में भी नहीं आ रहे हैं। मोरालिटी अगेन है, तो डेफिनेटली सही गलत बाकी चीज़ों में परिवारों में जो भी डिफरेंसेस हैं, चीज़ें हैं, आप दोनों की सिचुएशन जो भी डिफरेंट है, तो उस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। बट अभी ये रिस्क लेना चाहते हैं केयरफ्री वे में, आपके लिए बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। आपकी लॉयल्टी, आपका जो साथ रहा है उसको बहुत याद करते हैं। आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस रिश्ते पर, बहुत आपने साथ निभाया है, बहुत कोशिशें की हैं इस रिश्ते को बना कर रखने की, तो वो चीज़ों को इस समय भी महसूस कर रहे हैं। डिवाइन से जैसे सरेंडर की एनर्जी है, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं धीमी गति से, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पॉसिबिलिटीज़, कुछ चीज़ें सामने दिखें कि ये आपके लिए कुछ एक्शन ले। लेकिन हाँ, आपको खोना नहीं है, किसी ना किसी तरह से आपको इस समय अपने पास रोक कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। मोरालिटी अगेन आ गया। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद है, बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस है, बहुत लोग अगेंस्ट हैं आपके, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तरह की दुविधाएं हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है इनकी लाइफ में, कुछ चीज़ों को इन्हें फाइनली लेट गो करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा, ताकि ये इस अंतर्द्वंद से बाहर निकल सकें, आपके साथ आगे बढ़ सकें। जो कार्मिक्स हैं, कार्मिक साइकिल्स हैं, जो कार्मिक बैगेजेस हैं इनकी लाइफ के, उन्हें रिलीज़ करने का टाइम है। डिवाइन पर डेफिनेटली सरेंडर किया हुआ है एंड डेफिनेटली ये आपके लिए एक्शन लेंगे। तो इनकी आत्मा इन्हें आप ही की तरफ भेज रही है। डिवाइन पर सरेंडर किया हुआ है, जो कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हैं, जो ट्रबल्ड माइंडसेट रह रहा है, जहाँ पर ये हिम्मत की कमी है, तो जैसे वो हिम्मत बटोरते नज़र आ रहे हैं एंड डिवाइन गाइडेंस का जैसे वेट कर रहे हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करना है, आपके प्यार को, आपके साथ को बहुत मिस करते हैं। आपने जितना साथ निभाया है वही चीज़ें इन्हें और ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से कभी भी इस रिश्ते में उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं किया जिस तरह से आप इनके साथ जुड़े रहे हो। आपने इनके जीवन में खुशियाँ भरी हैं, कलर्स भरे हैं, हर तरह से सपोर्ट दिया है आपने। न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपके साथ बढ़ना है, पास से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, चाहे आपसे डिस्कनेक्टेड हैं या थोड़ी बहुत बातचीत अगर हो भी रही है तो चाहे जितना भी कोशिश कर रहे हैं खुद को रेजिस्ट करने का, आपसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। सक्सेस लाना चाहते हैं, आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज़ हैं। इमेज, सोसाइटी कॉन्शियस जो भी हैं, जिस भी रीज़न से अगर बहुत मटेरियलिस्टिक सोच रहती हो तो भी ये अब आपकी तरफ बढ़ना है। आपके साथ की जो बॉन्डिंग है उसमें आगे बढ़ने के लिए जैसे डिवाइन इन्हें गाइड करता नज़र आ रहा है। और क्या डीप थॉट्स हैं इनकी, गाइडेंस डेफिनेटली डिवाइन इनको गाइड कर रहा है। जो ये डिलेज़ में डाल रहे हैं बार बार चीज़ों में, वहाँ पर इन्हें कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है कि इन्हें पुश किया जा रहा है। जो सिचुएशन में ये भी डीपली हर्ट हैं, इन्हें किसी तरह के ट्रिगर्स भी मिल रहे हो सकते हैं जहाँ पर इन्हें पुश किया जा रहा है कि ये आपके लिए कुछ कोशिशें करें, इस रिश्ते में को रिवाइव करने के लिए कुछ एफर्ट्स डालें। जो ये पीछे कदम हटा रहे हैं वहाँ पर डिवाइन एंजल्स आप लोगों के सपोर्ट में हैं, जो इन्हें बार बार एहसास करा रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। मोमेंट टू मोमेंट है, तो डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ है। आपके बिना बहुत अकेलापन है, बहुत सफरिंग है, बहुत आइसोलेशन है, गिल्ट की एनर्जीज़ हैं। डेफिनेटली इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, आपके साथ मिसबिहेव किया है, आपके लिए बहुत ज़्यादा रूड रहे हैं, तो उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगर इमेच्योर एनर्जीज़ में भी थे तो उन एनर्जीज से बाहर निकल रहे हैं। तो इस समय इनके जो डीप इनर मोस्ट थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स है, वो ये है कि ये खुद के साथ ही एक अलग ही तरह की जंग में है, जहाँ पर इनको पता है कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, इनको पता है कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ ही सक्सेस है, आप ही इनकी लाइफ में, जैसे आप इनकी डेस्टिनी में हो, बट ये फिर भी डिले करने में लगे। तो वहाँ पर कहीं कुछ तो ट्रिगर्स हैं, कुछ चीज़ों का एहसास हो रहा है कि ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। तो लौटेंगे ज़रूर ये, अभी चाहे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट में है। ये क्या रहेगा इनकी तरफ से? चैरियट है, डेफिनेटली आपके साथ नई शुरुआत है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं, आपके इमोशंस को, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। तो एक सक्सेस, एक मूवमेंट आपकी तरफ लेंगे ये, चाहे अभी जितने भी कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में हो, चाहे जिस भी तरह की सिचुएशन से जूझ रहे हों, लेकिन ये आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ की इनकी आत्मा इनको बार बार एहसास करा रही है। अगर मैसेजेस भी अगर लें इनके, क्या मैसेजेस हैं,
क्या मैसेज कुछ कहना चाहते हैं? बहुत इमेच्योर रहे हों, बहुत ज़्यादा आप लोगों में झगड़े, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हो पास्ट में, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत लोगों को आप लोगों के बारे में पता है जो लोग बहुत अगेंस्ट हो सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हिडन रख रहे थे या किसी और रीज़न से इस रिश्ते को सामने नहीं ला रहे थे, तो वो चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं इस समय, ये आपको मिस कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली इन्हें अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है, जो भी इन्होंने आपको मिसट्रीट किया है, जो ये आपके साथ रूड हुए हैं, मिसबिहेव किया है, उस चीज़ का इन्हें इस समय रिग्रेट है। और इन्हें इस रिश्ते की गहराई अब समझ आ रही है, इस रिश्ते की डेप्थ को समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। तो जो भी इमेच्योर एनर्जीज़ में रहकर ये पास्ट में आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, अपने आप को बाकी दुनियादारी में, बाकी लोगों में, काम में उलझाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। और इन्होंने अपना एक मास्क के साथ हमेशा रहे हैं, उस चीज़ का भी रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं, बट इस रिश्ते को भी समझ पा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं एट प्रेजेंट कि आपकी तरफ ना बढ़े, और ये उसी जंग में, उसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज़्यादा है इस समय। बट ये आप ही के साथ आगे बढ़ेंगे, आप ही को चुनते नज़र आ रहे हैं, आप ही की तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, आने वाले 7 दिन 7 डेज़ 13 डेज़ आपके लिए, 4 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।